अपने पराए, अपने पराए। मामा जन्नत वहाँ से वापस कब आएगी? अरे नूर बेटा, जन्नत अब हमारे साथ रहेगी एंड आई प्रॉमिस मैं जन्नत को आप लोगों से मिलवाने के लिए लेकर आती रहूंगी। ठीक है? खुश? नहीं मामा नहीं, जन्नत कहीं नहीं जाएगी। जन्नत मेरी बहन है। मेरा मूड बहुत खराब है। क्या ये सब कुछ जन्नत की वजह से है, कोई और बात भी है? अम्मी अबू ने मेरे लिए एक लड़का देखा है। अपने जिगर का टुकड़ा उठा करके मैंने सहरिश को दे दिया कि उसका घर बर्बाद ना हो। आपकी जायज नाजायज हर ख्वाहिश पूरी की है, कभी नाफरमानी नहीं की आपकी। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अपने पराए, पराए, अपने पराए। अब आप जल्दी से हमें बताइए कि आप कौन सा बर्गर खाएंगी भाई? क्या ख्याल है, आपके लिए जिंगर बर्गर मंगाते हैं। आपने तो वादा किया था ना, अब मुझे मम्मा के पास लेके जाओगी। हाँ, लेकिन देखे ना आज हमने कितनी सारी शॉपिंग की, कितना घूमे, कितना फिरे, इतने सारे टॉयज भी खरीदे आपके लिए। वहाँ तो आपको इतने सारे टॉयज नहीं मिलते ना, और वैसे भी आपकी मम्मा ने तो खुद भेजा है आपको हमारे साथ। वहाँ आप इतने मजे भी नहीं करती। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे मामा चाहिए। मुझे मामा की याद आती है, मुझे पापा की याद आती है, मुझे नूर आंटी की याद आती है। ठीक है, ऐसा करते हैं सुबह चलेंगे हम आपके घर। अभी तो बहुत रात हो गई है, वैसे भी सब वहाँ सो चुके होंगे। ठीक है, गुड गर्ल। कर दें, मैं ऑर्डर करती हूँ। सुफियान, कब से कह रही हूँ मैं जन्नत से मिलवाने ले चले मुझे। सुफियान, आपसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहाँ यार, रात के 11 बज रहे हैं, इस वक्त कहाँ से लेके जाऊँ तुम्हें? कल फरहान आ रहा है, उसको बोलूंगा ले जाएगा तुम्हें मिल लेना जन्नत से। फरहान के साथ क्यों जाऊंगी मैं? आप उसके बाप हैं, आपको नहीं मिलना है उससे? आप भूल गए उसे? नहीं भूला यार, जितनी वो तुम्हारी बेटी उतनी मेरी भी है, मगर क्या करें, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। अब बार बार हम लोग इस तरह जाएंगे तो हमारा दिल खराब होगा, तुम कमजोर पड़ जाओगी, फिर क्या करेंगे? हम उसे अपने आप से तो दूर कर सकते हैं सुफियान, लेकिन अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकते। औलाद है हमारी, ये नामुमकिन है मेरे लिए तो भी। एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना यार, अब वो हमारी बेटी नहीं है, किसी और की है। अब मानो या ना मानो, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा है, अब वापस तो नहीं आ सकती ना वो। इस वक्त कौन आ गया? ड्राइवर होगा, नताशा को लेने गया था एयरपोर्ट से। तो फाइनली आपकी साहबजादी तशरीफ ले आई। वेलकम टू होम। थैंक यू मम्मी। मेरा बच्चा कैसी हैं आप? मैं भी good। आज बैठो। हाय भाभी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? कैसे हैं आपके शौहर नामदार? भाई तुम्हारे सामने बैठे हैं, खुद ही पूछ लो। क्यों भाई, आपको मेरे आने की खुशी नहीं हुई? कौन सी नई बात है? वैसे भी तुम इस घर की फर्द कम, मेहमान ज्यादा लगती हो। जब दिल करता है ये घर और मुल्क छोड़कर सैर सपाटों के लिए निकल जाती हो।
तो ठीक तो करती हूँ ना भाई। पाकिस्तान में वैसे भी डिप्रेशन के अलावा और है ही क्या। और वैसे भी मैं समझती हूँ कि बंदा शादी से पहले जितना घूमना फिरना और एंजॉयमेंट करना चाहता है वो कर ले, क्योंकि शादी के बाद तो सिर्फ और सिर्फ टेंशन बचती है। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। भाई शादी के बाद तो सिर्फ एक ही दफा मुझे ये मलेशिया लेकर गए थे, उसके बाद तो कभी लेकर ही नहीं गए भाई। इन सैर सपाटों के लिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। और प्लीज नताशा, इसके कान भरना बंद करो, वरना ये बाहर जाने की जिद में मेरा जीना हराम कर दो। देखा तुमने अपने भाई को। अब तुम दोनों लड़ाई बंद करो। सैरिश, जाओ किचन में, मैंने खान सामा से बोला था कुछ डिशेस बनाने के लिए, जाके देख कर आओ। जी मामा। ओके देन, मैं भी जाकर फ्रेश हो जाती हूँ, राइट? फ्रेश होने से पहले अपनी भतीजे से मिल ले। भतीजी? भतीजी कहाँ से आ गई? क्यों, तुम्हें मामा ने कुछ नहीं बताया? मैंने तुम्हें बताया तो था जन्नत के बारे में। यस आई रिमेम्बर, आपने बताया था, बट आई थॉट आप मजाक कर रही हैं। तो आपका मतलब आपने एक्चुअली उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया? हाँ भाई, और हम बहुत खुश भी हैं अपने इस फैसले। बहुत जल्द पछताएंगे ये। For God's sake, मामा, ऐसा तो मत कीजिए। सन मुरीद कहीं का। भाई भाई, मामा ये सोचता भी अपनी बीवी के दिमाग से, पता नहीं उसने क्या इसको खोल के पिला दिया जादूगरनी ने। मामा, आई जस्ट केम होम। मैं इन्हीं सब चीजों की वजह से घर से दूर भागती हूँ। आई स्वेयर मॉम। भाभी, अरे आप इधर हैं? क्या बना रही हैं? मैं जन्नत के लिए उसकी फेवरेट फ्राइज और सैंडविचेस बना रही हूँ। अच्छा, चलें इस बार मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। भाभी, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। किस बारे में? असल में वो आलिया के बारे में कुछ बात करनी है। आलिया के बारे में? क्या बात करनी है? दरअसल भाभी, बात मैं ये करना चाह रहा था आपसे। अरे ये इतनी सब चीजें किसके लिए बनी है? कोई आ रहा है क्या? अम्मा, वो मैं और फरहान जन्नत से मिलने जा रहे थे, तो मैंने सोचा उसके फेवरेट सैंडविचेस और फ्राइज भी बना लूं। अरे ये सब चीजें तुम सहरिश के यहाँ लेके जाओगी? कोई कमी है उसके घर में किसी चीज की? और वैसे भी तुम उसकी सास को तो अच्छी तरह से जानती हो, जरा जरा सी बात के ऊपर बुरा मना लेती है वो। अरे अम्मा, किसी को बुरा मनाने की क्या जरूरत है? अगर वो अपनी बच्ची के लिए कोई पसंद की चीज बना के ले जा रही है तो किसी को एतराज करने का क्या हक बनता है? माफ करना बेटा, अब जन्नत की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना अब उसकी माँ की जिम्मेदारी है, और उसकी माँ सहरिश है। अगर ये इस तरह से रोज जा जाके उससे मिलती रहेंगी तो जन्नत सहरिश को अपनी माँ कैसे माने? अगर मुझे ये सब पता होता ना कि ये सब तुम सामान लेकर जा रही हो वहां पर, मैं तुम्हें पहले ही मना कर देती। हाँ मैं इतना सब मिर्च मसाला आलू सब बर्बाद कर दी। हाँ। भाभी, आप अम्मी की बातों का बुरा मत बनाया करें, वो दिल से इतनी बुरी नहीं है। नहीं फरहान, मैं अम्मा की बात का बुरा नहीं मानती हूँ, लेकिन एक औरत होने के नाते उन्हें समझना चाहिए ना, वो भी एक माँ है। माँ के लिए अपनी औलाद से दस्तबरदार होना इतना आसान नहीं होता। काश उन्हें जल्द एहसास हो जाए इस बात का कि उन्होंने आपके साथ कितनी ज्यादती की।
खैर भाभी, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, आप आ जाइए। अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। मामा, मामा, व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या मुसीबत भाभी उठाकर इस घर में ले आई है। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। नताशा, मेरी जान 12 बज रहे हैं। सो व्हाट मामा, हमारे घर में सुबह इसी वक्त होती है। अच्छा छोड़ो, मेरी जान मुझे बताओ, मैं अपनी बेटी के लिए नाश्ता लगवाऊं? हाँ जस्ट हैव टी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है अब। अच्छा ओके। फजलदीन, बेबी के लिए चाय लेकर आओ। I can't believe it, मामा। How is it possible कि आपके इस घर में होते हुए भाभी किसी और के बच्चे को यहाँ ले आई? आदिल किसी की सुनता है? वो तो बस अपनी बीवी का ही होकर रह गया है। उसी के दिमाग से सोचता है और उसी की सुनता है। Oh my God, मामा, इस छोटी सी बच्ची ने मेरा सुकून बर्बाद करके रख दिया है। रात को 2 बजे तक फुल वॉल्यूम में टीवी चल रहा था, कार्टून्स की आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी। ऊपर जाके आप लाउंज का हाल देखें, ऐसा लग रहा है कोई प्ले लैंड है या कोई पार्क वगैरह बन गया है। सारी रात सो नहीं सकी मामा मैं। अभी तक तो मेरी सफर की थकान भी नहीं उतरी थी। मामा, आई एम टेलिंग यू, आपको इसको आप सख्ती से समझाना पड़ेगा, अदरवाइज आई कांट लिव इन दिस हाउस एनीमोर। तुम कहीं नहीं जा सकती मेरे होते हुए। आने दो आदिल को, आज तो मैं उसकी अच्छी तरह खबर लूंगी। मम्मा के पास आओ बेटा। जन्नत अपनी मामा की बेटी है और ये मेरे पास से कहीं नहीं जाती। अपने पराए, पराए, अपने पराए। तुम्हें आलिया के बारे में कोई बात करनी थी मुझसे? नहीं भाभी, वो बात मैं आपसे घर जाके करूंगा। फरहान, एक्चुअली मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आलिया के बारे में? नहीं, आलिया के बारे में नहीं। एक्चुअली सुफियान से अम्मी अबू बहुत नाराज है। जाहिर सी बात है, गुस्सा तो उनका बनता है। मतलब सुफियान भाई इतना बड़ा डिसीजन ले रहे थे, कम से कम उनसे मशवरा तो कर लेना चाहिए था। आफ्टर ऑल वो भी आप लोगों के पेरेंट्स हैं, उनका भी कुछ हक बनता है। सही कह रहे हो। वैसे अम्मी अबू तो इस हद तक नाराज हो गए कि उन्होंने आलिया को भी मेरे पास आने से मना कर दिया। क्या मतलब? अम्मी अबू के जाने के बाद आलिया का प्लान था कि वो मेरे पास आकर रुकेगी, लेकिन अब अम्मी अबू ने मना कर दिया और वो बेचारी मुझे और बच्चों को मिस कर रही है। बहुत अपसेट। बेटा, तुमने अपनी शॉपिंग तो मुझे दिखाई नहीं, और जो मैंने तुम्हें लिस्ट भेजी थी उसका क्या हुआ? हाँ मामा, आपकी शॉपिंग भी की है मैं, लेकिन अभी मैं बहुत थक गई। कल दिखाऊंगी आपको आपकी शॉपिंग। ओके? तुम अपनी शादी के लिए भी कोई शॉपिंग वगैरह कर लेती। शादी? कौन सी शादी मामा? जब होगी शादी तो कर लूंगी शॉपिंग। तो देर किस बात की है? मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। मेरी पसंद से तो तुम करोगी नहीं, इसलिए भाई अपनी ही कोई पसंद से लड़का देख लो। क्या बात है मामा, ये अचानक आपको मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? जाहिर है, माँ हूँ तुम्हारी। कब तक तुम इस तरह बैठी रहोगी? 25 साल की हो गई हो। हमारे जमाने में तो इस एज में बच्चे पैदा हो जाते थे। For God's sakes मामा, प्लीज अब आप ये सब तो मत शुरू करें। मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नॉट एटलीस्ट शादी के 5 साल तक। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा और तुम्हारे भाई का। उसे देखो, वो पराई औलाद को उठा के ले आया, और तुम कहती हो कि बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है। मामा आजो आजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ आज? एक्चुअली आंटी, वो जन्नत की याद आ रही थी तो मैंने सोचा मिल लो। आप कैसी हैं आंटी? हाँ, मैं ठीक हूँ। नताशा, तुम कैसी हो? कब आई वापस?
I'm good. I just came back yesterday only. आप लोग आइए ना प्लीज, तशरीफ रखिए। चलो अच्छा अच्छा बैठो बैठो। सैरिश क्या नजर नहीं आ रही? सैरिश भाभी तो एक्चुअली अभी तक सो रही हैं। सो रही? स्ट्रेंज। नताशा तुम इन्हें कंपनी दो, मैं फजलू से कहती हूँ सैरिश बीवी को उठा के लाए। चलो मामा। So, क्या पिएंगे आप लोग? चाय, कॉफी, एनीथिंग? तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं सादे भाभी, आप लोग कोई रोज रोज थोड़ी आते हैं हमारे घर में। और मिस्टर फरहान, आप क्या कर रहे हैं आजकल? कुछ नहीं, फिलहाल CSS का एग्जाम दिया है, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह देखें आगे क्या होता है। Wow, that's very nice. खैर आप बताएं, आपका विजिट कैसा रहा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आलिया बेटा चाय ले आओ जल्दी से। अरे हाँ भाई, वो आपने बैंक वाला काम अभी तक नहीं किया ना? आप क्या करें बेगम, बुढ़ापा आ गया है, कुछ याद रहता नहीं है। आप भी ना। क्या बात है, आप लोगों को बैंक क्यों जाना पड़ गया? अरे बेटा, कुछ जेवर काफी अरसे से घर में पड़ा हुआ है और मैं इनसे कह रही हूँ कि जाकर लॉकर में रखवा दें। हालात का तो पता है ना तुम्हें आजकल के। और हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बेटा सादिया को हम उसके हिस्से का जेवर दे चुके हैं और तुम्हारे लिए भी बनवा के रख दिए हैं। अब मैं अपना जाती जेवर तुम दोनों बहनों में बराबर से तकसीम करना चाहती हूँ। अम्मी एक काम करें, सारी ज्वेलरी आप ही को दे दें। आपको तो पता है ना मुझे ज्वेलरी का शौक नहीं है। फजूल बातें मत करो आलिया, मुझे तुम दोनों बहनों की यही आदत बहुत बुरी लगती है। कितनी आसानी से अपना हक दूसरों को दे देती हो। उसे देखो, अपनी औलाद ही किसी और के हवाले कर दी। अम्मी, चीजों में और इंसानों में बहुत फर्क होता है। और वैसे भी मैं आप ही की तरह डरपोक नहीं हूँ कि कोई भी कुछ भी कहता जाए करती चली जाऊँ। शाबाश बेटा, ये हुई ना बात। देखा आपने, हमारी बेटी कितनी बहादुर है। बहादुर ने बेवकूफ, और इसे सर आपने चढ़ाया। बेटा मैं जो कह रही हूँ वो बात गौर से सुनो। सादिया के हिस्से का जेवर मैं उसकी बेटियों को देना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, उनकी शादी में। मगर जिंदगी का क्या भरोसा, उस वक्त तक हम हो ना हो। अम्मी प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप? आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा। आप दोनों ही मेरी कुल कायनात है। आप दोनों को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी। बेटा ये तो कुदरत का दस्तूर है, सबको एक ना एक दिन जाना है। अच्छा सुनो बेटा, ये काम तुम करोगे, उनकी शादियों पर ये जेवर तुम उनको दोगे, इसीलिए लॉकर हम तुम्हारे नाम का खुलवा रहे हैं। ठीक है? ठीक है, जैसी आप दोनों की मर्जी। जीते रहो। लगता है आपको भी मेरी तरह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। गलत समझ रही हैं आप, गुस्सा छोटी बातों पे नहीं आता, बड़ी बातों पे। वेल आई सी, आपके एक्सप्रेशन देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि आपको काफी गुस्सा आ गया है, और यूं गुस्से में आपका उठकर बाहर आ जाना वाज ऑकवर्ड एज वेल। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे लगता है गलती सरासर सैरिश भाभी की है, उन्हें यूं सादे भाभी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। चाय के लिए शुक्रिया। That's totally fine. वैसे आपकी बहन आपसे काफी डिफरेंट है। हाँ, सब यही कहते हैं। इनफैक्ट सुफियान भाई भी आपके भाई नहीं लगते, यानी कि आप अपने सारे फैमिली मेंबर से थोड़े ज्यादा डिसेंट और समझदार हैं। आई एम सॉरी, आपने माइंड तो नहीं किया? नहीं कोई बात नहीं, हर इंसान की अपनी राय होती है। आप ऐसे सोचती हैं, ये आपकी राय है। वेल, और सुनाइए, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? आई एम श्योर अच्छी जॉब तो आपको मिल ही जाएगी। वैसे ये फरहान भी ना जरा सी बात पे अपनी इज्जत का मसला बना देता है। ये बड़ा ही मूडी लड़का है। फोन तो सिर्फ बहाना था, दरअसल उसे मेरी बात बुरी लग गई थी। जन्नत,
मम्मा के पास आओ बेटा। जन्नत अपनी मामा की बेटी है और ये मेरे पास से कहीं नहीं जाती। मामा मुझे जन्नत के साथ खेलना है। हाँ बेटा खेलो आप। मुझे मामा के पास जाना, मैं अपनी मामा की बेटी हूँ। देखा आपने, मेरी सारी मेहनत पर आपने पानी फेर दिया। मुझे तो लगता है कि आप मेरी बच्ची की नफ्सियात खराब करके छोड़ेंगी। मुझे फूफू का घर अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने घर जाना है। जन्नत, तो बहादुर बेटा हो ना मम्मा का। हाँ, और वैसे भी ठीक घर तो इतना बड़ा है, इतना अच्छा है। हाँ, आपका कमरा भी इतना अच्छा है यहाँ पे, और हमारे घर तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल गंदा घर है हमारा। आप इसे ही रह लो ना। मुझे घर अच्छा नहीं, मुझे अपने घर जाना है। जन्नत, इधर आओ मेरे पास। कर दिया ना आपने मेरी बेटी को डिस्टर्ब। कितनी मुश्किल से मैंने ऐसे सारी चीजें सिखाई थी। अब बैठे आप यहीं पर ही। मेरी तरफ से खुदाफिज, बहुत काम है मुझे। चलो तुम मेरे साथ। सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। सेरिश मेरी उसे बिल्कुल तुम्हारी बीवी ने 5 महीने की बच्ची बना दी है। मामा प्लीज, बात बात पर बच्ची के सामने मुझे मत टोका करें। कम ऑन गाइस, एटलीस्ट अब आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर तो अपने सास बहू का झगड़ा ना निपटाएं, वरना मुझे लगता है मुझे अपना खाना कमरे में ही मंगवाना पड़ेगा। अपने पराए पराए मिला ही बेटी से, हो गई तसल्ली? तसल्ली तो सारी जिंदगी नहीं होगी। बहुत उदास थी जन्नत। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में एडजस्ट हो जाएगी। बहुत ख्याल रखती है सरिश उसका। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। रो रही थी जन्नत वहां, आपने तो पूछा भी नहीं आपकी बच्ची कैसी है, खुश है नहीं है? रोजाना 4 दफा फोन करता हूँ सरिश को, पूछता हूँ कैसी है जन्नत, क्या कर रही है। इतना बेहस क्यों समझती है मुझे? मेरी भी बेटी है, तड़पता हूँ उसके लिए, मिस करता हूँ, मगर क्या हो सकता है? अम्मी अबू बहुत नाराज है। कल सुबह की फ्लाइट से जा रहे हैं, हमें सुबह सुबह उनसे मिलने जाना होगा। तो भी चलते हैं? 8 बज रहे हैं। तो क्या हुआ, उनको कह देना सुबह काम था मुझे। चलो तुम तैयार हो, चलते हैं। तैयार नहीं हो रही मैं, ऐसे ही जाऊंगी। आप चेंज कर लो। मेरी तरह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। गलत समझ रही हैं आप, गुस्सा छोटी बातों पे नहीं आता, बड़ी बातों पे। Well, I see.
आपके एक्सप्रेशन देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि आपको काफी गुस्सा आ गया है। चाय के लिए शुक्रिया। That's totally fine. वैसे आपकी बहन आपसे काफी डिफरेंट है। हाँ, सब यही कहते हैं। इनफैक्ट सुफियान भाई भी आपके भाई नहीं लगते, यानी कि आप अपने सारे फैमिली मेंबर से थोड़े ज्यादा डिसेंट और समझदार हैं। कैसी बात कर दी आपने? हमारे होते हुए आलिया कहीं और रह भी नहीं सकती, ये तो हमारे साथ ही रहेगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, इसकी बहन का घर है, ये जाना चाहती है तो हमें क्या एतराज हो सकता है। आलिया, तुम क्या कहती हो इस बारे में? तुम्हारा क्या मूड है? ऑफ कोर्स आप ही, मैं आपके साथ ही रहूंगी। चलो ठीक है, फिर तुम सामान पैक कर लो। और अंकल आप प्लीज कल कैब मत मंगवाइएगा, मैं और फरहान हम खुद एयरपोर्ट छोड़ के आएंगे। अब नहीं बेटा, नहीं, इस तक लोग की जरूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। कमाल है अंकल, आप बेटा भी कहते हैं और फिर परायों जैसी बात भी करते हैं। अब्बू ये ठीक कह रहे हैं ना, आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देंगे। और प्लीज आप लोग अपना मूड ठीक कर लीजिए, और मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि जन्नत वाले मामले में किसी ने मुझ पे प्रेशर नहीं डाला। मैंने अपनी खुशी से ये फैसला किया है, मुझे कोई पछतावा भी नहीं है अब्बू, मैं खुश हूँ। जी अंकल, ऐसा ही है। और सहरिश अपनी बेटियों की तरह पालेगी इसको, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। चलो बेटा, तुम दोनों को कोई एतराज नहीं है तो भला हमें क्या एतराज हो सकता है। तुम लोग मुतमईन हो, ठीक है, काफी है इतना। आलिया जाओ बेटा, जाके खाना लगाओ। चलो नूर, हम खाना लगाते हैं। आंटी इतना कुछ तो खा लिया, अब खाने की क्या जरूरत थी, जगह ही नहीं रही। अरे बेटा, साथ मिलके खाना खा लो, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। ये लो जरा, तुम्हें पसंद है ना लेग पीस? ये लो, शाबाश। इतनी बड़ी बच्ची को हाथ से खाना खिला खिलाकर बिगाड़ रही है, इसे बिल्कुल तुम्हारी बीवी ने 5 महीने की बच्ची बना दी है। मामा प्लीज, बात बात पर बच्ची के सामने मुझे मत टोका करें। कम ऑन गाइस, एटलीस्ट अब आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर तो अपने सास बहू का झगड़ा ना निपटाएं, वरना मुझे लगता है मुझे अपना खाना कमरे में ही मंगवाना पड़ेगा। कम ऑन मामा, कूल डाउन। सादिया काफी उदास और परेशान लग रही थी, मुझे लगता है वो अपने फैसले में बहुत पछता रही है। भाभी की तो आदत है बात बात पर परेशान रहना। हाँ, बाज लोगों की आदत होती है, किसी हाल में भी खुश नहीं रहते। वैसे एक बात है, मैं तुम्हारे छोटे भाई से बहुत मुतासिर हूँ, काफी इंटेलिजेंट। आप लोग फरहान की बात कर रहे हैं? हाँ। यू नो, एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी कि वो अपने सारे फैमिली मेंबर्स से काफी डिफरेंट है, काफी डिसेंट है। यू नो, लाइक भाभी का भाई नहीं लगता। मतलब क्या है तुम्हारा? नथिंग भाभी, आप खाना खाएं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या यार, तुम लोगों से इतना डरती क्यों? डरने की बात नहीं है फरहान, ये जो तुम हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, सही नहीं है, और मैं नहीं चाहती मेरे बारे में कोई गलत सोचे। आलिया, मेरे होते हुए तुम्हारे बारे में इस पूरी दुनिया में कोई गलत राय नहीं रख सकता। तुम्हारी वजह से ना मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसूंगी। जाओ ना, मुझे बर्तन उठाने दो। क्या तुम हर वक्त काम करती रहती हो?
अरे कुछ काम गुड्डू से भी करवाया करो, कहाँ है वो? तुम्हारे आते ही उसके मजे लग जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है किचन के काम करना, इसलिए काम करती। कमाल है भाई, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां तो ऐसे कामों से दूर भागती हैं, और तुम हर वक्त किचन में घुसी रहती हो। खैर, आज घर वालों ने तुम्हें यूनिवर्सिटी ले जाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अच्छा, गाड़ी तो सुफियान भाई लेके गए। अरे तो क्या हुआ, मेरी बाइक है ना, उसमें चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी तुम्हारे साथ बाइक पे। क्यों नहीं बैठोगी? मुझे बहुत डर लगता है। आज तुम्हारा सारा डर खत्म कर दूंगा मैं। 5 मिनट में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, आ जाओ। फरहान ने फिर आप जरा ये सोचे, अगर कल को फरहान ने आपसे कह दिया कि वो आलिया से शादी करना चाहता है, तो फिर आप क्या करेंगी अम्मा? भाई मैं तो एक ही घर की 2 लड़कियों को भाभी बनाने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। खैर से उसके माँ बाप उम्र पे गए हैं, अब कुछ दिन वो हमारे पास ही रहेगी। और सच्ची बात है, उस बेचारी का यहाँ है ही कौन, थोड़े दिन रह लेगी तो क्या हर्ज है। क्यों अम्मा, क्या इनका सारे शहर में कोई और रिश्तेदार नहीं है जो यहाँ पर रहने के लिए आ जाती है बार बार? है तो रिश्तेदार यहाँ बहुत, लेकिन आलिया खुद यहाँ आना चाहती थी, इसलिए सुफियान उसको यहाँ ले आया। अच्छा, तो ये मैडम खुद यहाँ आना चाहती थी। अम्मा, मुझे तो इस लड़की के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आप भी ना जरा अपने लाडले बेटे पर नजर रखें। मुझे तो लगता है कि दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। बल्कि अम्मा, मुझे तो पूरा यकीन है कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है दोनों के दरमियान। अरे नहीं बेटा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बहुत शरीफ लड़की है, एक अरसे से इस घर में उसका आना जाना है। और बेटा, मैं कोई इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि पहचान न सकूं इंसान को। इतनी उम्र हो गई है, यूं ही वक्त नहीं गुजार दिया हमने। अरे मेरी प्यारी अम्मा, आप ना बहुत भोली हैं। आजकल की लड़कियों को आप नहीं जानती। ये लड़कों को फंसाना और उन्हें अपनी मुट्ठी में करना इन्हें अच्छी तरह आता है। और फिर आप जरा ये सोचे, अगर कल को फरहान ने आपसे कह दिया कि वो आलिया से शादी करना चाहता है, तो फिर आप क्या करेंगी अम्मा? भाई मैं तो एक ही घर की 2 लड़कियों को भाभी बनाने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। अरे सहरिश बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और बेटा अगर है भी तो इसमें हर्जी क्या है, क्या कमी है आलिया में? खुदा का वास्ता अम्मा, ऐसी गलती भी मत कीजिएगा। और फिर बड़ी ने हमारे भाई को सिवाय बेटियों के क्या दिया है जो ये छोटी दे देगी? अम्मा, इनके तो पूरे खानदान में इनकी जितनी भी कजन है ना, सबके 3-3, 4-4 बेटियां हैं। और फिर इनकी अम्मा को ही देख लें, उन्होंने कौन से बेटे दे दिए, 2-2 बेटियां दी हैं। खैर से भाई अम्मा, मुझे तो इनका पूरा खानदान ही मनहूस लगता है। मेरा फर्ज था आपको समझाना, आगे आपकी मर्जी। आज इतनी देर क्यों कर दी तुमने, और बाइक इतनी स्लो क्यों चला रहे थे तुम? तुम्हें पता है मैं बाइक जानबूझ के स्लो चला रहा था। मैं चाहता था इसी तरह तुम मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरे करीब बैठी रहो और ये सफर ऐसे ही कटता चला जाए सारी उम्र के लिए। लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी तुम इतनी डरपोक हो। मैं तो तुम्हें बहादुर समझता था। वो तो मैं हूँ, बस बाइक पे बैठते हुए थोड़ा डर लगता है मुझे। वापसी पे लेने आऊंगा। ना बाबा, मैं खुद आ जाऊंगी लोकल कन्वेंस पे। वैसे मुझे बताओ कि तुम वापस कब जा रहे हो? बड़ी जल्दी है मुझे वापस भिजवाने की। फरहान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। कल जा रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद चक्कर लगाऊंगा। लेकिन दुआ करो कि जल्दी से मुझे जॉब मिल जाए ताकि तुमसे किया गया वादा निभा सकूं। वादा? कौन सा वादा? भूल गई तुम? अरे तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अलग घर लेकर दूंगा। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी फैमिली के साथ रहने में, तो तुम्हें क्यों इतनी जल्दी अलग होने की? अच्छा, तो तुम्हें एतराज नहीं है? तो फिर उस दिन क्या था जब तुम मुझे सुना रही थी कि तुम्हारे घर में मुझे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकूंगी? वो मैंने वैसे ही कह दिया था, गुस्से में थी इसलिए। तुम्हें पता है ना मेरे गुस्से के बारे में, वक्त ही होता है, दिल से थोड़ी कहती हूँ। तुम्हारी इन्हीं बातों से तुम्हें इम्प्रेस हुआ।
पता है तुम्हें, तुम वाकई बहुत अच्छी। अच्छा सुनो, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, जाओ। चलो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं। हे भाभी, व्हाट्सअप, क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, बोर हो रही हूँ। जन्नत भी स्कूल गई है ना, सोचा तुमसे आके गपशप लगा लूं। बहुत अच्छा किया। यू नो व्हाट, एक्चुअली मैं भी बहुत बोर हो रही थी। एक काम करते हैं, सैलून चलते हैं, कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट करा के आते हैं और रिलैक्स होके। व्हाट डू यू से? आज नहीं ना, फिर किसी दिन चलेंगे। वो एक्चुअली मैं आज अम्मा के यहाँ जा रही हूँ। वो भाभी, मैं भी आपके साथ चलूं? तुम? हाँ, व्हाई नॉट, जरूर। थैंक यू भाभी। वो एक्चुअली मैं भी बोर हो रही थी ना, मैं सोचा आपके साथ चलती हूँ। मैं बस अभी आई। ओके। ये इसे आज क्या हो गया? इससे पहले तो इसने कहीं मुझे साथ ले जाने की ऑफर नहीं की, और आज मेरे साथ मेरे मैके जाने को तैयार है। जरूर कोई बात तो है, देखते हैं। मैं मुतमईन तो हूँ, मगर एक बात का डर लगा रहता है। अब किस बात का डर है? मुझे इस बात का डर है कि जन्नत हमसे नफरत ना करने लगे। आलिया, मेरे साथ इस घर में जो होता आ रहा है और जो हो रहा है उससे वाकिफ होना आलिया। बेहतर यही है कि तुम फरहान को अपने दिल से निकाल दो।